हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि गिटहब पे पहला कमिट कैसे करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि हमने कैसे अपनी पहली रेपो बनाई थी। तो आज हम देखेंगे कि हम अपना कमिट पहला कैसे करते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सेटिंग करते हैं अपने लोकल सिस्टम में, अपने लैपटॉप में कैसे हम इसकी सेटिंग करते हैं कि हम गिट को यूज़ कर पाएँ, और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है वो चीज़ें हम देखेंगे। और अगर हमारे सिस्टम में पहले से गिट है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे उसका भी हम देखेंगे। और इसके बाद जो है हम कन्फिगर करेंगे अपने रिपोजिटरी को, बेसिकली अपने गिट अकाउंट को अपने लोकल सिस्टम में कन्फिगर करेंगे। तो अभी इतना हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अपना पहला कमिट हम कैसे करते हैं, इसके बाद फिर हम सेटिंग करेंगे गिट। ठीक, कल हमने देखा था कि हमारे पास एक CG डेमो करके रिपोजिटरी है जिसमें हमें सिर्फ एक रीडमी फाइल थी। ठीक है, और इसमें इनिशियल कमिट हुआ पड़ा है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें अपना पहला कमिट करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम कि यहाँ पे ना, जैसे ये आपकी गिट की रिपोजिटरी हो गई और इस रेपो में हमें कोड अपलोड करना हुआ, तो किस किस तरीके से करते हैं। पहला तो ये कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं यहीं पे। जैसे यहाँ पे हम देख देंगे, लिखेंगे दिस इज आर रीडमी फाइल। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और हम यहाँ पे लिखेंगे कमिट। तो अब हम पहला कमिट देख रहे थे ना, तो कमिट में हम यहाँ डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोई यूजफुल डिस्क्रिप्शन देना है जिससे हम समझ पाएं कि हमने क्या किया है, कोड में क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए लिख देंगे दिस इज आर इनिशियल कमिट। हम यहाँ पे कमिट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इनिशियल कमिट। और इसके अलावा हम ये देख रहे थे कि कैसे हम अपने रेपो में फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ऐड फाइल में यहाँ पे हम न्यू फाइल करके हम नई फाइल बना सकते हैं, और नई फाइल जब बन जाएगी तो उसमें इस तरीके से हम एडिट करके डेटा फिल कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे अपलोड करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या चूज फाइल कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये होता है कि इस रेपो का हम जो है क्लोन बना लें। क्लोन बनाने के बाद अपने सिस्टम में जो भी चेंजेस करेंगे उसको हम बाद में पुश कर देंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये 3 तरीके से हम इसमें अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये हमारा रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल में देखिए हमने ये अभी हमने चेंजेस किए थे, तो उसमें क्या किया है, दिस इज आर इनिशियल कमिट। ये हमने पहला कमिट जो है वो लिखा था, जो हमने मैसेज लिखा था वो आया है। और हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं, हमने पहले इसमें CG डेमो था, इसको हम हटा के हमने CG डेमो और ये 2 लाइन इसमें ऐड हुई है। मतलब पहले एक ही लाइन थी, अब इसमें 2 लाइन हो गई है। ठीक है, तो मतलब पहले वाली लाइन तो वही है, बाकी एक लाइन ऐड हुई है। तो ये चीज हो गई कि क्या डिफरेंसेस, कैसे डिफरेंस बताता है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कैसे अपने लोकल सिस्टम में सेटिंग करते हैं। अच्छा, लोकल सिस्टम में सेटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, लोकल सिस्टम में इसको सेटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, ये एक तरीके का कोड एडिटर है। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं या कोई भी कोडिंग करते हैं आप, तो आपको एक एडिटर चाहिए होता है। वो एडिटर चाहे विजुअल स्टूडियो कोड भी हो सकता है या सबलाइम टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे प्रेफर क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि ये बहुत ईजी है समझने में भी और इसमें फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, अपडेटेड भी रहती है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि गिट को कैसे हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं, कैसे हम मैक में यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ में हमें यूज़ करने के लिए गिट बैश करके एक एप्लीकेशन है, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके हम विंडोज़ में एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मैक में क्या होता है, कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैक में जो टर्मिनल होता है उसी टर्मिनल पे हम आराम से चेक कर सकते हैं और उसी टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और रही, जैसे हम अगर लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स में भी कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी टर्मिनल होता है। ठीक है, उस टर्मिनल को ही हम यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं गिट, हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई चीज़ यूज़ करने की। तो अभी हम अपने इस सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि हम मैक यूज़ कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने मैक में देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको हम बता देंगे कि कैसे हम विंडोज़ वगैरह में कहाँ से चीज़ें लेंगे, कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम जाते हैं, हमें क्या डाउनलोड करना है, हमें डाउनलोड करना है VS कोड। तो VS कोड के लिए जाते हैं VS स्टूडियो कोड। ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग आ गया कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे यहाँ विंडो चाहिए तो हमें विंडोज़ की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमारा सिस्टम लिनक्स है तो लिनक्स में हम इसके .deb मतलब ये पे डेबियन या उबंटू के लिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर मैक में है तो मैक में हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, हमें डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, आप कोई ट्यूटोरियल भी
फॉलो कर सकते हैं, या सिंपली आप जाके साइट पे ही देखेंगे तो कैसे इंस्टॉल करना है वो दिख जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमें विंडोज सिस्टम में चाहिए होगा तो हम वहाँ पे गिट यूज करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा गिट बैश। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया गिट बैश, ये डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे ये विंडोज लिखा हुआ है, विंडोज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 64 बिट या 34 बिट का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद सेवरल कमांड्स हैं वो चला के हम चेक कर लेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी और फिर हम यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं मैक में अपने, ठीक है। तो मैक में हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैक के लिए हम खोलेंगे टर्मिनल। देखिए ये हमारा टर्मिनल खुला हुआ है। तो यहाँ पे हमें जैसे इसमें तो पहले से ही कुछ यूज़ करने की जरूरत होती नहीं है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा गिट है कि नहीं है। तो यहाँ कमांड टाइप करेंगे गिट -वर्जन। तो देखिए यहाँ पे ये वर्जन लिख के आ रहा है गिट वर्जन 2.39.3, ठीक है, और एप्पल गिट 145, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है। और अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम अपने VS कोड में चेक करना चाहें, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे भी गिट -वर्जन। देखिए यहाँ पे भी वर्जन आ रहा है लिख के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटिंग। अब इसके बाद हम कन्फिगर करेंगे। कन्फिगरेशन हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम में कन्फिगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे सेवरल कमांड। जब हमने स्लाइड में देखा था इनिशियली कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या करना है, हमें लिखना है गिट कॉन्फिग ग्लोबल -ग्लोबल यूजर नेम, और उसके बाद फिर ये यूजर नेम रहेगा, फिर गिट कॉन्फिग यूजर ईमेल, और फिर ये हमारा ईमेल हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए हम लिख लेंगे गिट कॉन्फिग -लिस्ट। इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिट कॉन्फिग -ग्लोबल, इसके बाद फिर यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, ये ईमेल हो गया। इसके बाद हम अपना ईमेल आईडी देंगे। तो ईमेल आईडी में लिखेंगे codinggenius2@gmail.com, ठीक है। देखिए हमने एंटर कर दिया। अब इसको हम चेक करेंगे गिट कॉन्फिग -लिस्ट से। देखिए हमारा नाम यहाँ पे लिख के आ गया, नेम क्या है, और ये कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ईमेल लिख के आ गया। तो इसका मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, ठीक है। ये हम अपने यहाँ लोकल में भी चेक कर लेंगे VS कोड में, ठीक है। तो VS कोड में देखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है। कॉन्फिग, इसके बाद लिस्ट। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है लिख के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम क्लोन करेंगे। अगर हमारे पास कोई रिपोजिटरी पहले से ही बनी हुई है गिट में, कोई गिटहब पे कोई भी रिपोजिटरी बनी हुई है, तो उसको हम कैसे क्लोन करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग अ रिपोजिटरी ऑन आवर लोकल मशीन, ठीक है। तो इसका ये कमांड होता है। तो इसका ये मतलब है कि क्लोन कमांड हम क्यों चलाते हैं, हमें अगर कोई भी रिपोजिटरी जो है वो हमारे गिटहब पे पड़ी हुई है, या रिमोट कह लीजिए, रिमोट पे पड़ी हुई है, रिमोट सिस्टम पे पड़ी हुई है, उसको हमें यहाँ अपने लोकल सिस्टम में ले आना हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिपोजिटरी को क्लोन कर लेंगे। उसके लिए नीचे वाली कमांड यूज होगी, तो इसके लिए ये वाला हम कमांड यूज करेंगे। इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि हमने क्लोन कर लिया और हमें चेक करना हुआ कि क्लोन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है, तो वो हम स्टेटस चला के चेक करेंगे। ये बताएगा कि डिस्प्ले द स्टेटस कोड ऑफ आर रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले द स्टेट ऑफ कोड देगा कि अपने कोड का क्या स्टेट है, मतलब वो किस स्टेट में है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम चेंजेस करते हैं, चेंज करने के बाद उसको हम फिर ऐड करेंगे, फिर कमिट करेंगे, उसके बाद फिर पुश करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ आप जैसे मान लीजिए परचेज करने जाते हैं, तो पहले आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उसके बाद फिर पैसे निकालते हैं, फिर पैसे निकालने के बाद आप जाते हैं, सामान देखते हैं, देखने के बाद तब परचेज करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि पहले आप अपने कोड का स्टेटस चेक करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि अगर आपका जो कोड है उसको फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, फिर कमिट करना है। कमिट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम पुश करेंगे। जैसे ही हमने पुश किया तो वो लोकल सिस्टम में जो हमारा कोड है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे रिमोट सिस्टम पे, चाहे वो गिटहब कह लीजिए या सर्वर कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि कैसे क्लोन करते हैं। और इसके बाद अच्छा, इसमें जो स्टेटस है, स्टेटस के बाद हम क्या देखते हैं कि स्टेटस में हमारे कितने स्टेटस होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 4 तरीके के स्टेटस होते हैं, ठीक। एक होता है अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड, स्टेज एंड अनमॉडिफाइड। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया गेट स्टेटस चला के स्टेटस अपनी फाइल का चेक करेंगे, उसके लिए होगा अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड। अब यहाँ पे अनट्रैक्ड मतलब क्या होता है, न्यू फाइल दैट गिट डजंट येट ट्रैक्ड, ठीक है। इसके बाद फिर मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाई में क्या है, चेंज। अच्छा, अनट्रैक्ड मतलब ये जो फाइल होगी, जैसे मान लीजिए कि हमने क्लोन किया, क्लोन करने के बाद हमारे पास रेपो से 4 फाइलें आ गई, ठीक है, लेकिन हमने 5वीं अपने सिस्टम में बना ली जो 5वीं थी। तो अब हमारे पास कितनी फाइल हो गई, हमारे पास टोटल 5 फाइल्स हो गई, लेकिन हमने एक फाइल जो है अपने सिस्टम में बनाई है। तो ये अभी गिट को पता नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अनट्रैक्ड फाइल। ये जो एक फाइल जो हमने अपने लोकल में बनाई है, इसको भी गिट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये फाइल हमारे सिस्टम में बनी है, तो ये अनट्रैक्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये मॉडिफाइड मतलब वो फाइल जो गिट को तो पता है, ठीक है, जो वर्जन कंट्रोल
कंट्रोल सिस्टम को पता है और हमने जिसमें चेंजेस किए हैं वो फाइल जो है वो हमारी मॉडिफाइड हो जाएगी। और स्टेज में क्या होगा, स्टेज में ये हो जाएगा कि कोई फाइल जो हमारी गिट को भी पता है और उसको हमने मॉडिफाई करी हुई है और उसके बाद हमने उसको ऐड भी किया हुआ है, वो क्या करने को बाकी है, सिर्फ वो कमिट करके पुश करने को बाकी रह गया है, तो उसको हम स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे ये स्टेटस में दिखेगा स्टेज, अगर स्टेज दिख रहा है तो वो रेडी टू कमिट है, कमिट करने के लिए वो रेडी है। अच्छा, अनमोडिफाइड में क्या होगा, अनमोडिफाइड में होता है कि वो फाइल्स जिनमें कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे गिट पे जो पड़ी हुई है फाइल्स, ठीक है, जैसे मान लो गिट पे हमारे फाइल पड़ी हुई है और वहां से हमने फाइल्स को अपने सिस्टम में ले आए और सिस्टम में यहाँ पे 4 फाइलें थी, हमारे सिस्टम में भी आके 4 फाइलें हो गई। तो ये जो चारों फाइलें हैं ना, अभी हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो यही इन्हीं का स्टेटस जो होगा उस टाइम अनमोडिफाइड होगा, मतलब ये अनचेंज है, इनमें कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या देखेंगे, हम अभी पहले अपने रेपो को हमने क्लोन करेंगे, उसके बाद उसका स्टेटस चेक करेंगे, फिर उसमें हम धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करके ये अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड स्टेज, ये तीनों चारों स्टेट देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।